कि खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल जय हिंद जय भारत मां भारती के सूरवीरों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। डालो आज की क्लास होगी अपनी साइंस की, जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें मेन इंपोर्टेंट रहता है अपना दिल्ली पुलिस लाड़ले और साथ ही में आपके आर्मी का पेपर। ठीक है, बिल्कुल सभी बच्चे जुड़ जाइए। आर्मी की नई वैकेंसी आ चुकी है, एमईएस की बहुत मोटी वैकेंसी है, और साथ ही में आरपीएफ और दिल्ली पुलिस वाले सभी बच्चे कमर कस लीजिए। और एमटीएस वालों का तो कहना ही क्या लाड़ले, उनका तो मेन इंपोर्टेंट चल रहा है अभी बैच। बिल्कुल बात करेंगे आज के साइंस की क्लास में। सबसे पहले बात करें अपन रेडियो धर्मिता। आज का जो टॉपिक है अपना रेडियो धर्मिता। इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर करवा दिया उसके अगला टॉपिक है अपना रेडियो धर्मिता। जैसा कि हमने बायोलॉजी का जो चैप्टर कंप्लीट किया था उसी प्रकार अपन साइंस के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बात करेंगे रेडियो धर्मिता की, तो लाले ये प्रकृति में ऐसे अस्थायी तत्व है जो स्वयं विकिरण उत्सर्जित कर अपघटित हो जाते हैं। कैसे हैं ये प्रकृति में ऐसे अस्थायी है। पहली तो बात करते हैं रेडियो धर्मिता कैसे है, आपके अस्थायी तत्व है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से अस्थायी तत्व है कौन से हैं। ठीक है, तीन ऑप्शन में अलग दिया जाता है, एक दे दिया जाता है अस्थायी तत्व है आपका रेडियो धर्मिता। तो रेडियो धर्मिता क्या है, पहली बात तो अस्थायी तत्व है। पहली बात कंप्लीट, बिल्कुल सर। स्वयं विकिरण उत्सर्जित कर अपघटित हो जाते हैं, कौन होते हैं, रेडियो धर्मिता। ठीक है, बिल्कुल स्वयं ही आपके विकिरण को उत्सर्जित करते हैं और अपघटित हो जाते हैं आपके। ठीक है, बिल्कुल अन्य तत्वों में रूपांतरित हो जाते हैं, अन्य तत्व उनमें भी रूपांतरित हो जाते हैं। और इन अस्थायी पदार्थों को रेडियोधर्मी कहा जाता है। इन पदार्थों को तो क्या कहा जाता है, रेडियोधर्मी कहा जाता है। और साथ में पदार्थों के इस गुण को क्या कहा जाता है, रेडियोधर्मिता। ठीक है, इस गुण को क्या कहा जाता है, रेडियोधर्मिता कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे रेडियोधर्मिता की खोज, कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है लाडले। बिल्कुल, अब बात करें रेडियोधर्मिता की खोज की, तो मेरे से रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, फ्रांस के वैज्ञानिक थे आपके हेनरी बेक्वेरेल, और कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा हेनरी बेक्वेरेल। ठीक है, तो एक ही नाम है दोनों का। ठीक है, हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 में खोज की थी। किसकी खोज की थी मेरे शेर, आपके रेडियोधर्मिता की खोज की। ठीक है, आ गया समझ में। बिल्कुल, एक बार नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। प्रकृति में अस्थायी तत्व है कौन, रेडियोधर्मिता अस्थायी तत्व है, स्वयं विकिरण करके उत्सर्जित करके अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, अन्य तत्वों में रूपांतरित हो जाते हैं। और साथ ही में अस्थायी पदार्थों की, जो अस्थायी पदार्थों को रेडियोधर्मी कहा जाता है, और इन पदार्थों के इस गुण को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। ठीक है, और रेडियोधर्मिता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 में की थी। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। प्रकृति में अस्थायी तत्व होते हैं, स्वयं विकिरण उत्सर्जित कर अपघटित हो जाते हैं तथा अन्य तत्वों में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, इन अस्थायी पदार्थों को रेडियोधर्मी कहते हैं, और इन पदार्थों के इस गुण को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। बिल्कुल, रेडियोधर्मिता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेक्वेरेल ने की थी, 1896 में की थी। हो गया कंप्लीट, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों में उत्सर्जित विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेडियो एक्टिव पदार्थों में उत्सर्जित विकिरण कितने प्रकार की होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो कितने प्रकार की होती है मेरे शेर, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है गुरुजी, पहली तो होती है आपकी अल्फा कण। कौन सी, अल्फा कण होती है आपकी पहली तो। ठीक है, बिल्कुल से सभी साथ में लिखते जाइए, क्योंकि आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। बिल्कुल, बात करेंगे सबसे पहले आपके अल्फा कण की। तो अल्फा कणों की बात करें तो ये धनावेशित होते हैं। पहली बात, अल्फा कण कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। अल्फा कण कैसे होते हैं, धनावेशित यानी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, धनावेशित होते हैं, और इनका द्रव्यमान 4 होता है, 4 mm होता है। और साथ ही में इन कणों की भेदन क्षमता सामान्य होती है। क्या होती है, भेदन क्षमता का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरणों की होती है, पर अपन अभी यही ध्यान रख रहे हैं कि भेदन क्षमता अल्फा कणों की अनाज की हुआ यानी न्यूनतम हुआ है। ठीक है, अतो अपन ध्यान में रखना है। ठीक है, न्यूनतम सामान्य हुआ, और 0.1 mm मोटी एल्यूमिनियम परत को भी पार नहीं कर सकती। भेदन क्षमता इतनी कम होती है कि 0.1 mm मोटी एल्यूमिनियम की परत को भी ये पार नहीं कर सकती। कौन, अल्फा किरणें। लिख लीजिए एक बार, जो अल्फा कण है, बिल्कुल
ये धनावेशित होती है, इनका द्रव्यमान 4 सेंटीमीटर होता है। इन कणों की भेदन क्षमता सामान्य होती है, 0.1 mm मोटी एल्यूमिनियम के परत को भी ये भेद नहीं सकती। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे आगे आपके बीटा कणों की, किसकी? बीटा कण की बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, वो कैसे थे? धनावेशित। कौन थे? अल्फा। अल्फा क्या थे? धनावेशित। अल्फा थे धनावेशित, बीटा है ऋणावेशित। ठीक है, बिल्कुल, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। इनका जो द्रव्यमान होता है, एक हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/1840वां भाग इसका होता है। ठीक है, वजन कितना होता है? मात्र आपके एक द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान होता है एक हाइड्रोजन के एक परमाणु का, एक हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/1840वां भाग होता है। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद में बात करते हैं बीटा कणों की जो भेदन क्षमता होती है वो अल्फा कणों से अधिक होती है। ठीक है, अल्फा कणों से तो ज्यादा होती है। अल्फा कणों की तो 0.1 mm की जो परत होती है एल्यूमिनियम की, उसको भी पार नहीं कर सकती। ठीक है, पर उससे ज्यादा होती है बीटा कणों की। परंतु आयनन क्षमता बीटा कण की कम होती है। आयनन क्षमता होती है वो अल्फा कणों की ज्यादा होती है, बीटों की कम होती है। ठीक है, और अल्फा कण की अधिक होती है। क्या होती है? अल्फा कण की जो अधिक होती है, जबकि बीटा कणों की कम होती है। क्या होती है? आयनन क्षमता। ठीक है, बिल्कुल। भेदन क्षमता जरूर ज्यादा होती है बीटा की अल्फा की बजाय, परंतु आपका आयनन क्षमता है वो अल्फा की ज्यादा होती है बीटा की बजाय। ठीक है, आ गया अंतर समझ में? बिल्कुल, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। बिल्कुल, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है लाडले, बीटा कणों की भेदन क्षमता, आयनन क्षमता, इनमें किन की आयनिक क्षमता ज्यादा होती है? अल्फा कण कैसे होते हैं, बीटा कण कैसे होते हैं, धनावेशित कौन होता है, ऋणावेशित कौन होता है? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन छपे हुए मिले, इसलिए हमने पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ में कवर करवा देते ताकि आपकी इनमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको आराम से कर सकते हो। जैसे कि इसमें पूछा जाए कि ऋणावेशित होते हैं, बीटा कण कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसका एक द्रव्यमान कितना होता है? एक हाइड्रोजन के एक परमाणु को 1/1840वां भाग इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करें बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा से अधिक होती है या कम होती है, यह पूछा जा सकता है। तो लाडले अल्फा से ज्यादा होती है बीटा कणों की भेदन क्षमता। ठीक है, इसके अलावा पूछा जा सकता है अल्फा कणों से अधिक तो हो गई, इसके अलावा आयनन क्षमता किसकी ज्यादा होती है? आयनन क्षमता अल्फा की ज्यादा होती है या बीटा की? तो आयनन क्षमता आपके अल्फा कणों की ज्यादा होती है। ठीक है, आयनन क्षमता आपके बीटा कण की कम होती है और अल्फा कणों की अधिक होती है। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे आपके आगे, तो तीसरी बची है आपकी गामा किरणें। बिल्कुल, अब गामा किरणें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में छपा हुआ मिला है इसका क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल, तो छपा हुआ मिला है तो पूरा कवर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कि यह किरणें आवेश में उदासीन या अनावेशित अनावेशित होती है, न कि ऋणावेशित। ये ध्यान में रखना, उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन होती है। कौन सी होती है? गामा किरणें। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे गुरुजी अल्फा किरणों की, तो अल्फा कौन सी थी? धनावेशित। ठीक है, बीटा कैसी थी? ऋणावेशित। ठीक है, और गामा कैसी है? उदासीन। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आगे, द्रव्यमान रहित होता है। कैसा होता है? द्रव्यमान रहित होती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? आपके गामा किरणों की होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। साथ ही में यह सीसी से 8 सेंटीमीटर मोटी परत को भी भेद सकती है। किसने? सीसी से 8 सेंटीमीटर जो मोटी परत होती है उसको भी भेद सकती है। कौन? गामा किरणें। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा इसमें आयनन क्षमता, किसकी आयनन क्षमता होती है वह बहुत न्यून होती है। आयनन क्षमता होती है वो बहुत निम्न होती है। सबसे ज्यादा किसकी हो गई? आपकी अल्फा की, उसके बाद में बीटा की कम, और गामा की सबसे कम। ठीक है, आयनन में सबसे ज्यादा उसकी होती है। अगर भेदन की पूछी जाए तो भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। जबकि इसमें आयनन पूछा जाए तो आयनन क्षमता इसकी उल्टी हो जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा अल्फा की, फिर बीटा की, फिर गामा की। ठीक है, बिल्कुल सर। छाप लीजिए एक बार सभी बच्चे इनको। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का। बिल्कुल, छाप लीजिए एक बार। बिल्कुल,
लिख लिया? बिल्कुल। अब बात करेंगे इसके आगे समस्थानी की। किसकी? समस्थानी की। समस्थानी की बात करते हैं गुरुजी। बिल्कुल। तो समस्थानी की बात करें थे तो जिनमें जो परमाणु क्रमांक तो होते हैं समान। क्या होते हैं? जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है, वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। या ऐसा पूछ सकते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी, एक ही तत्व है जिनके परमाणु क्रमांक, तत्वों में क्या होते हैं? एक तो परमाणु क्रमांक होता है, एक है परमाणु जो द्रव्यमान होता है। तो परमाणु क्रमांक तो होते हैं समान, परमाणु क्रमांक समान, तथा द्रव्यमान संख्या होती है कौन सी? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। छाप लीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल साथ में लिख लीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल इंसोटोप है। क्या कहा जाता है इसे? समस्थानिक को कहा जाता है इंसोटोप कहा जाता है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो सभी। इसोटोप्स, ठीक है। और बात करें इसका, अगर इसोटोप नाम किसने दिया था यह भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेडरिक सोडी ने। किसने? फ्रेडरिक सोडी ने यह नाम दिया था, ठीक है। बिल्कुल सर, यह भी लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल लिख लिया एक बार। बिल्कुल समस्थानिक हो गए। अतः एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्या होती है? एक ही तत्व में आपके प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, साथ में लिख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटॉनों की संख्या और आपके बराबर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। बिल्कुल इक्वल टू होती है दोनों में। छाप लीजिए। परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, यह भी ध्यान में रखना। बिल्कुल अगर क्वेश्चन में लिखना चाहते हो, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है, अलग होती है, ठीक है। बिल्कुल सर। उदाहरण में देखा जाए तो अगर कार्बन के दो समस्थानिक, ठीक है, C12 एवं C14 होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या 6 व 8 होती है। क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या 6 व 8 होती है, 612 और 614 में, ठीक है। इनमें आपके प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या आपके 6 और 8 होती है। इनमें 6 होती है और इसमें 8 होती है। यह छाप कर रखना एग्जाम्पल के हिसाब से। बिल्कुल सर, आ गया समझ में? बिल्कुल सर, ये थी समस्थानिक की। तो समस्थानिक में पूछा जा सकता है कि समस्थानिक किसे कहते हैं? कि एक ही तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसा कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो उनमें समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो C12 और C14 में देखा जाए जिनमें आपके प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान है गुरुजी, लेकिन इनमें जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। C12 में 6 होती है और C14 में 8 होती है, ठीक है। बिल्कुल लिख लिया। बिल्कुल सर, अब बात करते हैं एक बार वापस जो हमने अभी तक पढ़ा है उनके बारे में देख लेते हैं। बिल्कुल रेडियोधर्मिता की हमने स्टार्ट की थी। तो ये प्रकृति में अस्थायी तत्व होते हैं, स्वयं विकिरण उत्सर्जित करके अपघटित हो जाते हैं तथा अन्य तत्वों में रूपांतरित हो जाते हैं।
इन्हें अस्थायी पदार्थों को रेडियोधर्मी कहा जाता है तथा इसके गुण को क्या कहा जाता है, रेडियोधर्मिता। ठीक है, कॉपी पेन एक बार साइड में रख लीजिए, जल्दी जल्दी उतार लीजिए, ध्यान में रखिए। बिल्कुल, रेडियोधर्मिता की बात करेंगे खोज की, तो रूस जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे कौन से, हेनरी बेक्वेरेल या हेनरी बेक्वेरिल ने 1896 में खोज की थी। ठीक है, बिल्कुल, हेनरी बेक्वेरेल भी नाम दिया जा सकता है। बात करेंगे आगे, रेडियोएक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार की किरणें करते हैं। पहला अल्फा कण, अल्फा कणों की बात करें तो ये धनावेशित होते हैं। पहली बात तो इनका द्रव्यमान की करें तो 4 mm होता है और इनके कणों में जो भेदन क्षमता होती है वह सामान्य होती है। 0.1 mm मोटी एल्यूमिनियम के परत को भी यह भेद नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल, आ गए समझ में। बिल्कुल सर। बात करें बीटा कणों की, तो बीटा कण क्या होते हैं, ऋणावेशित, अल्फा कण पॉजिटिव, बीटा कण ऋणावेशित। ठीक है, इनका द्रव्यमान एक हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/1840वां भाग के बराबर इसका वजन होता है और भेदन क्षमता इसकी क्या होती है, अल्फा कणों से अधिक होती है। भेदन क्या होती है, ज्यादा होती है। भेदन क्षमता अल्फा बीटा गामा इससे बढ़ती जाती है, लेकिन जो आयनन क्षमता होती है वो डाउन होती जाती है, अल्फा बीटा गाउन। तो आयनन क्षमता सबसे ज्यादा अल्फा की और भेदन क्षमता सबसे कम आपकी अल्फा की। ठीक है, ज्यादा भेदन क्षमता, जो आयनन क्षमता सबसे ज्यादा अल्फा की। ठीक है, और आपके भेदन क्षमता सबसे कम वो भी आपके अल्फा की। ठीक है, और ज्यादा क्या होती है, आयनन क्षमता होती है अल्फा की। अल्फा कणों की अधिक हो जाती है। ठीक है, परंतु आयनन क्षमता बीटा कणों की कम तथा अल्फा कणों की अधिक होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करते हैं गामा किरणों की, तो लाडले गामा किरणों की बात करें तो गामा किरणें क्या होती है, उदासीन होती है, यानी कि अनावेशित होती है। अल्फा कण पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, गामा उदासीन, द्रव्यमान रहित होता है। गामा किरणों की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, भेदन क्षमता बढ़ती जाती है। भेदन क्षमता क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन आयनन क्षमता क्या होती है, घटती जाती है ऊपर की तरफ। जैसे इसकी कम हो गई, फिर इसकी थोड़ी सी ज्यादा हो गई और अल्फा की सबसे ज्यादा हो गई। ये ध्यान में रखना, मेन इंपॉर्टेंट बात यही पूछा जाता है। ठीक है, और बात करते हैं आयनन क्षमता न्यून होती है एकदम। बात करेंगे आगे, हमने जो समस्थानी के बारे में अभी पढ़ाई था। बिल्कुल, तो बिल्कुल आज के सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। आज की क्लास बहुत मजेदार, इंपॉर्टेंट और जल्द ही आपके बीच में आ रहे हैं पेपर सोल्व लेके, बिल्कुल आर्मी का और बीएसएफ वाला। और सुबह 7:15 पे मिलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के साथ। इसी बीच आपकी क्लास के बीच से इजाजत लेते, जय हिंद जय भारत।